चल लिख लिया सबने? जो हमने पहले पढ़ा ना उसके बाद की कहानी है ये। इसके पहले हमने देखा था ना अभी श्रीलंका में दो समुदायों के लोग रहते थे, एक तो सिहली भाषा के लोग और एक तमिल भाषा के लोग। सिहली भाषा के लोग 74% थे और तमिल भाषा के लोग 18% थे। उसमें भी जो श्रीलंकाई थे मूल वो 13% और जो भारत से आए हुए शरणार्थी वो 5% है ना। इसके बाद में वहाँ जो श्रीलंका में ईसाइयों की संख्या भी थी, उसमें से 60% ईसाई लोग वो दोनों ही भाषा बोलते थे, तमिल भी बोलते थे और सिहली भी बोलते थे। अब देखो क्या होता है, जैसे हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में जैसे आज़ाद होता ना, वैसे ही श्रीलंका भी 1948 में आज़ाद हुआ। अब आज़ादी के बाद जो सिहली भाषा के लोग थे, उन समुदायों के लोग ज़्यादा थे, तो उनका वहाँ पे वर्चस्व अपने आप हो गया, क्योंकि वो जनसंख्या में अधिक थे। किनसे? तमिल लोगों से। अब 1956 में वहाँ पे कानून बनता है ना, और उसमें यह पारित किया जाता है कि सिहली भाषा को ही राजभाषा घोषित किया जाए। मतलब जो श्रीलंका जो देश है वहाँ पे राजपत्रित भाषा, जैसे अभी बताया ना कि गोंडी भाषा क्यों नहीं है, वो एक बोली है ना, भाषा नहीं है। क्योंकि यदि एक साधारण सा उदाहरण हम लेंगे कि एप्लीकेशन हम गोंडी में लिख के नहीं दे सकते, वह भाषा जो दफ्तरों में चलती है ना, ऑफिसों में चलती है, वो होती है राजपत्रित भाषा। तो उसी प्रकार क्या कहा गया उस कानून के तहत कि सिहली भाषा को राजभाषा बनाया जाए। इसके बाद में जो सरकारी नौकरियों में, जहाँ पर जो सरकारी नौकरियाँ होगी वो सिहली भाषा को ही प्राथमिकता मिलेगी। उसमें जो भाषा जानता है पहले उनको प्राथमिकता दो। यदि उन भाषा के लोग नहीं मिलेंगे तब दूसरी भाषा वालों को नौकरी में दाखिला मिलेगा। ठीक है। अब जो सरकार थी वहाँ की, कहाँ की? श्रीलंका की, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन? सिहली लोग। तो बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए ही उन्होंने मतलब नए नए काम करना शुरू किए, उनको वो प्राथमिकता देते थे। अब क्या हुआ कि जो तमिल लोग थे वो गुस्साए कि भाई इस देश में हम भी रहते हैं, हमारा भी नाम होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम वहाँ के निवासी हैं, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। तो उनने क्या किया कि धीरे धीरे अपना एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स तमिल। क्या नाम है? लिबरेशन टाइगर्स तमिल, है ना। और उन्होंने भी अपने लिए, हक के लिए, राष्ट्रवाद उनके मन में भी जग गया। काय का राष्ट्रवाद? देश के लिए नहीं, अपने अस्तित्व का राष्ट्रवाद। भाई जिस देश में हम रहेंगे, जिस गांव में रहेंगे, यदि उस गांव का आधार कार्ड तुम्हारा नहीं बना, है ना, वोटर आईडी नहीं बना, तो तुम वहाँ के निवासी कहलाओगे क्या? इसके बावजूद भी यदि आपको मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो आप उस देश क्या काम का है फिर? तो ऐसे ही तमिलों के मन में भी ये भावना जागृत हुई कि भाई हमको हमारे लिए लड़ना है। तो उन्होंने छोटे छोटे संगठन बनाए, है ना, और एक नाम दिया उसको। बहुत सारे वही जितने तमिल थे एकजुट हुए, संगठन बनाया और अपने लिए लड़ा। और वो जो लड़े तो उनका भी क्या था कि सरकार, मतलब जो सरकार है ना वहाँ पे श्रीलंका की, वो उस सरकार में हमारा भी कोई अस्तित्व हो, हमसे भी कोई चुनकर जाए, हमारा भी उसमें कोई कैंडिडेट प्रतिनिधि रहना चाहिए। ये एक, और शिक्षा और रोजगार में जिस प्रकार तमिल भाषा के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी सरकारी नौकरियों के लिए, वैसे ही वो हमको भी प्राथमिकता दे, है ना। और ऐसे ही करते करते तमिलों में और सिहलियों में आपस में टकराव हुआ। उस टकराव का नाम क्या है? गृह युद्ध। क्या? गृह युद्ध मतलब घर के घर में ही लड़ाई, है ना, देश के देश में ही लड़ाई। काय की लड़ाई थी वो? अपने अस्तित्व की, अपने जीवन जीने के अधिकार की। क्योंकि भाई देखो उनको नौकरियों में प्राथमिकता नहीं मिल रही, है ना, और उनकी जो भाषा है वो कम तो थी उनको, उसके बाद में मतलब कुल मिला के उनका जो जीवन था वो खतरे में था। तो इस जो गृह युद्ध में सैकड़ों
मतलब हजारों लोग जो थे ना तमिल लोग मारे गए, कुछ लोग तो बेचारे भाग के भारत आ गए वापिस। और वो धीरे धीरे 2009 में वो युद्ध समाप्त हुआ था। गृह युद्ध चला था और 2009 में शांत हुआ था। अब वो तारीख वारीख अब फिर मेरे को डेटा लिख के लाना पड़ेगा, बताओ मुझे। चलो इतना समझ में आया तुमको कि नहीं आया? किसको किसको आया? मैम इस पे लिख के लाएंगे 2 पेज, है ना? ये आ गया। ये देखो यहाँ पे अब ये इसका नामांकन नहीं किया अपन ने, है ना? इस मैप का अपन नामांकन करते हैं। नामांकन मतलब अरे कहाँ, तुमको तो खाना ही खाना दिखता है, खाना ही खाना। देखो ये जो पीला है ना, यस मैम, ये सिहली लोगों का है। क्या मैम? ये पीला जो रंगा वाला है, इतने लोग हैं वो सिहली, और जो लाल वाले लोग हैं वो श्रीलंकाई तमिल है, ठीक है। और ये जो ये कत्थई कलर का है ना, मैरून कलर का, वो भारत के तमिल है। और फिर जो बच्चे वाले गोले में जो है ना, ये मुस्लिम है। ये वहाँ का मैप है। पीला वाला, पीला वाला सिहलियों का है, रेड वाला श्रीलंकाई तमिल का है ना। फिर ये जो 2 धब्बे दिख रहे हैं यहाँ पे बड़े वाले, ये भारत के तमिल है? यस मैम। और ये जो कत्थई कलर का है ये मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। वो हिंदू ही थे ना तमिल लोग, हिंदू मुस्लिम दोनों ही भाषा बोलते थे वो तमिल, ठीक है। मतलब हिंदी भी बोलते थे? नहीं,